वर्गों के बारे में सोचने वाले संविधान याद आता है। जोहार। तो इसी तरह ब्लॉग में फिर से बार आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग मनाने वाले हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती। हाँ, आज ही के दिन में उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन में इस महानायक जो कि भगवान स्वरूप है, हाँ। हम आदिवासी दलित सभी मतलब पिछड़े वर्गों के लिए, जिसने की मतलब क्या बोले आजादी तो मिल गई थी, बट जो है कि गुलाम मतलब गुलाम बोलने का है कि छुआछूत की गुलामी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो हम लोगों को बाबा साहब ने दिया। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। इसीलिए जो है कि आज हम लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस मना रहे हैं और उसको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अभी मैं और मेरी बेटी बाबा साहब जी को क्या बोलते हैं, माला अर्पण कर रहे हैं। और इनको बच्चा को भी जो मतलब क्या बोलते हैं, मेरी बेटी को भी बताना जरूरी है कि ऐसे नायक जो है कि सदियों में एक बार जो है कि अवतार लेते हैं, जो कि सभी समाज के पिछड़े वर्गों के बारे में सोचने वाले। हाँ, हो गया। आप फोन चढ़ाइए। बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि अपने बारे में नहीं सोच के पूरा समाज और पिछड़े वर्गों के बारे में सोचते हैं। इसलिए हम उनको नमन करते हैं और याद करते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो मेरी बेटी और ये दोनों जो है कि अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत रत्न, इसको क्या बोलते हैं, सुमन फूल अर्पण कर रहे हैं। और इन लोगों को भी बताना जरूरी है कि ये हमारे समाज और नारी और क्या बोले पूरा भारतवर्ष के लिए जो संविधान बना के गए, आज जो है कि इन्हीं का देन है कि जब आज जो हम लोग के मतलब क्या बोले आज नीचे जाति ओबीसी सर उठा के जी रहे हैं, समानता के मतलब क्या बोलते समाज में समानता का भाव के साथ में, इन्हीं का देन है। ये नहीं होते तो शायद ही कोई ऐसा होता जो कि मतलब हम लोग को समाज में समानता का अधिकार दिला पाता। बाबा साहब को क्या बोलते हैं, आज उनके जन्मदिन पर हम लोग याद करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें और अपने बच्चों को भी बता रहे हैं कि बाबा साहब ने हमें और हमारे समाज को क्या दे के गया है, मतलब क्या अधिकार दे के गया है, वो भी हमारे बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं तो अगर हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। वैसे भी जो है कि लोग ऐसे महानायक को भूलते जा रहे हैं, लोग बाबा साहब को भूलते ही जा रहे हैं। मैं कल जयंती से एक दिन पहले मैं बाबा साहब का जो है कि तस्वीर जो है कि फोटो खरीदने के लिए गया। मैंने बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो है, तो मैंने देखा सभी का फोटो है वहां पे, इतना तरह तरह का लोग। एक दुकानदार ने मुझसे पूछा कि आज नहीं है, मैं कल परसों दे दूंगा। तो मैंने कहा कल बाबा साहब का जन्मदिन है, मैं परसों लेके क्या करूंगा। बिल्कुल सही बात बोले। नहीं, बात ऐसा है कि वही तो देख रहे हैं कि मतलब लोग जो दुकानदार जो है कि बेचने वाला वो भी भूल जा रहा है, और कहीं पे बाबा साहब का जो है फोटो दुकान लोग कितना इनको याद करे ना करे, आज जो बाबा मतलब क्या बोले आज जो वो संविधान लिख के गए हैं, वो जो है कि करे ना करे, आज जो है कि कोर्ट कचहरी में इनके बिना, इनके संविधान के बिना कुछ नहीं चलने वाला है। जब भी किसी के साथ अन्याय होता है तो लोगों को हमेशा है कि संविधान याद आता है, और क्या बोलते हैं, नहीं चाह के भी लोग उनको याद करना पड़ता, मजबूरी है। ऐसे है हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जो है कि पिछड़े जातियों के लिए बहुत पिछड़े जातियों को जो है कि समानता का अधिकार जो दिलाया है, कि लोगों को जो है कि हक और अधिकार से जीना सिखाए। नहीं तो भारत आजाद भी हो जाता तो भी हम लोग मतलब हम लोग जो भी निचले जाति वाले जो लोग हैं,
गुलामी होते हैं। गुलामी। तो इस तरह का मतलब गुलाम होते हैं और जो है कि किसी के यहाँ यही जो करते भेदभाव छुआछूत होता है वो सब अभी हमारे साथ होता। होता ही हाँ। होता। और क्या बोलते हैं, इसीलिए भारत आजाद तो हो जाता पर गुलाम हम लोग हमेशा ही रहते हैं। मानसिक रूप से गुलामी, धर्म की गुलामी, मतलब धर्म का क्या बोलते हैं, धर्म की स्वतंत्रता नहीं होना कि भाई, और क्या बोलते हैं, छुआछूत की गुलामी। ये गुलामी, गुलाम क्या बोलते हैं, गुलाम तो उसी को ना बोलते हैं जो कि मतलब मतलब तुम क्या बोलते हैं, किसी का ये नहीं कर सकते हो, छुआछूत मतलब हमसे तुम दूर रहो। आज हम लोग उस महानायक जिसकी मतलब जितना भी प्रशंसा करें हम लोग बहुत उतना ही कम है, मतलब क्या बोले, हम लोग के पास शब्द नहीं है कि हम उस महानायक का क्या मतलब प्रशंसा करें। जे मतलब क्या निचली जाति, मतलब हम जैसे पिछड़े जातियों के लिए जो इतना मतलब क्या बोले, हम हमारे लिए उद्धारक है, भगवान स्वरूप है। सही मायने में बोला जाए तो भगवान ने जो कि हम लोग समाज में इज्जत और सर उठा के जीने का अधिकार दिया। हमारे लिए इतना क्या बोले कि अगर हम लोगों के साथ कोई अगर अत्याचार करता है तो उसके लिए कानून बना के गया, तब जाके जो लोग हम लोग के ऊपर अत्याचार नहीं करता, हम लोग को समान भाव से जीने का ये देता है। नहीं तो लोग जो होता था कि भागा क्या बोलते हैं, साथ में चलना, साथ में तुम मंदिर जाने का भी आजादी नहीं था, मंदिर में घुसने तक नहीं देता था, मतलब तुम्हारा परछाई पड़ जाएगा अगर तुम अगर वो तालाब का पानी अगर पी लेते तो वो पवित्र हो गया कि भाई तुम नीचे जाती हो, तुम्हारे लिए अलग तालाब है। बाबा साहब का कहना था कि भाई वो कोई अलग तालाब नहीं, सब हम लोग मानव जाति से हैं, मानव सब मानव एक है। ये अधिकार हम लोगों को बाबा साहब ने दिया। शिक्षा का अधिकार, लोग हम लोगों को मतलब हम लोग नीचे जाति, जैसे कि बाबा साहब के साथ में हुआ था कि भाई उसको नीचा जाति बोल के जो है कि स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था, उसको निकाल दिया जाता था। तो भी बाबा साहब जो है कि बाहर भागते नहीं थे, बाहर खड़े होके सुनते थे। वो अलग से बिछाने के लोग अगर उच्च जाति के जो है कि बीमार हो गया तो उसको छू के मतलब कोई वैद्य जो है कि उसको छुएगा नहीं, बीमारी वो जो है कि नीचा जाति का है। जबकि वैद्य डॉक्टर का धर्म होता है कि मानव सेवा, मानव का सेवा का सबसे बड़ा धर्म है कि मानव सेवा करना, कोई नीच भाव नहीं। तो इस तरह का मतलब कितने लोग मर गए सही उचित इलाज के चलते। वो नीचे जाति को तो छूना नहीं है, छूने से हम अपवित्र हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। और जो है कि क्या पवित्र होना, मतलब बाबा साहब का कहना था क्या हम लोग पवित्र होना, मतलब हम लोग तो सबके शरीर में सेम खून है, सबके शरीर में वही चीज है। तब उसी तरह का जो है कि बाबा साहब हमारे इतना उच्च विचार के थे, नीचे जाति में जन्मे, पर हम नीचे जातियों के लिए तो भगवान स्वरूप है। आज भी जो है कि लोग उसको क्या बोले, इज्जत से नाम लेते हैं। आज जो है कि संविधान लिख के गए, पूरा भारत जो है कि उसके संविधान पे चल रहा है, टिका हुआ है। जब भी अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो सबसे बोलता है, सबसे पहले वो जाता है कोर्ट, और कोर्ट किससे चल रहा है भाई, संविधान पे चल रहा है, उनके धाराओं पे चल रहा है, उनके बनाए गए नियम। संविधान के जनक थे बाबा साहब। और उनका उनका क्या हम लोग क्या क्या बोले, उसका क्या गुणगान करें हम लोग, कितना गुणगान करें, जितना भी करेंगे वो कमी है उनके लिए। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि भाई हमारे घर में नहीं था, पर जैसे जैसे बोलते हैं ना कि बाबा साहब कहे हैं, बोल के गए हैं कि जितना ज्ञान आएगा उतना तुम जो है कि आगे बढ़ोगे और मेरे बारे में जानोगे। इसलिए बाबा साहब जो कि शिक्षा का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, हम जैसे पिछड़े जातियों के लिए जो पढ़ने का अधिकार दे के जो गए, दिलाए संविधान में जो बनाया ना, तो एक समय ऐसा था कि जो बाबा साहब को जो है कि जो उनके साथ में बीता कि वो तो उनके साथ में किस तरह का छुआछूत होता था कि मतलब पढ़ने नहीं दिया जाता था, तुम ये जाति से नहीं हो, तुमको पढ़ने, तुम नीचे जाति का, तुम्हें निकाल दिया जाता था। वो सब जितना बाबा साहब मतलब क्या बोले दंश झेले, तो उन्होंने सोचा, वही समय बाबा साहब ने प्रण ले लिया था कि भाई अब जो है कि मुझे पढ़ना है और जो है कि लोगों के उत्थान के लिए काम करना है, मानव सेवा,
समाज के लिए काम करना है। मेरे मतलब नीचे जाति, जितने भी नीचे जाति ये लोग हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, सभी को जो है कि मतलब अधिकार के लिए काम करना है। इस तरह के थे हमारे बाबा साहब कि भाई हमें जब मतलब बाबा साहब, एक बार की बात है, बाबा साहब को जो है कि पानी भी जो मतलब क्या बोलते हैं, पढ़ लिख के आए यहाँ पे इंडिया में, और जो है कि उनको पानी भी नहीं दिया जा रहा था। तो वो तो फिर उन्होंने सोचा कि भाई जब हमारे साथ, हम इतना पढ़े लिखे और ये है, जब हमारे साथ इतना ये हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, हमें पानी भी मतलब छुआछूत मार रहे हैं, तो भाई उन लोगों के साथ में क्या होता होगा। तो इसी मतलब यही सब लेके जो है कि बाबा साहब ने सभी को संविधान बनाया। संविधान में उन सभी क्या बोलते हैं, सभी नीचे जाति को जो है कि अधिकार प्राप्त किया, मतलब दिया है, अधिकार दिया। सब बाबा साहब का देन है, जो कि संविधान बनाया। संविधान में हम आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए जो कि अधिकारों की बात बना के किया, और जो हम लोगों को मतलब सताएगा उसके लिए भी कानून है, कानून बनाया कि भाई नहीं तो हम लोग को हमेशा सताया जाता, इस तरह का जो है। और उन्हीं के संविधान के बनाया, मतलब उन्हीं के संविधान पे जो है कि आज पूरा भारत चल रहा है। लोग नहीं मानते हुए भी उनके क्या बोलते हैं, उनके मानना पड़ रहा है। और समानता का अधिकार बोल लो, चाहे कोई भी जुर्म हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सभी को एक एक समान, मतलब क्या बोलते हैं, कानून के नजर में, संविधान के नजर में सब एक समान है, सब एक समान है, और सबको समानता का अधिकार दिया है, चाहे न्याय में, चाहे सजा में। ऐसा नहीं है कि वो बड़े जाति का अगर कुछ गलत करे तो उसको सजा नहीं मिलेगा, कम सजा मिलेगा। हाँ, वैसा कुछ नहीं है, समान सजा का समान, प्रावधान एक समान है। या तो वो नीचे जाति का हो या वो बड़े जाति का हो, अगर कुछ जुर्म किया है तो सजा सबके लिए एक ही है। इसीलिए आज जो हम लोग इतना बोलने का जो आजादी हम लोग को मिला है, वो जो बाबा साहब का ही देन है कि आज हम लोग बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, लोगों के साथ उठ बैठ बोलने, अपने बोलने का भी अधिकार जो है कि मतलब अपना रोष व्यक्त करना, खुशी जाहिर करना, ये सब का जो है कि हम लोग का अधिकार दिए। इसीलिए हम लोग वही, तो अभी भी मैं यही कहूंगा कि भाई बाबा साहब के बारे में जितना भी हम लोग जो है कि प्रशंसा करें, उतना कम ही है, उतना कम है। इसीलिए जो है कि मैं सभी से यही अपील करना चाहूंगा कि भाई सब क्या बाबा साहब के रास्ते पे चले, और जो है कि सभी जो है कि घर घर में, हमारा बस अपील है कि घर घर में जो है कि बाबा साहब का फोटो लगाइए, उनके दूरदर्शी सोच पे चलिए, जो हमें उनके विचारों को ग्रहण कीजिए। उनके बताए हुए रास्ते पे, हम लोग तो यही चाहेंगे उनके बताए हुए रास्ते पे सभी कोई चले तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और जो है कि समाज के लिए ये प्रेरणा स्रोत है कि एक नीचे तबके से उठ के जो आज इस मुकाम पे पहुंचे। हमारे भारत में ही इसी तरह का था। नहीं तो बाबा साहब जब पढ़ने गए थे वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, आज भी बाबा साहब का वहां पे क्या बोले, सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, आज भी वहां पे बाबा साहब का स्टेचू लगा हुआ है। आज भी उनको वहां पे नमन कर रहे हैं, याद कर रहे कि भाई हमारे मतलब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज तक जो है कि इस तरह का कोई स्टूडेंट नहीं हुआ। ऐसे थे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और क्या बोले, जब तक दुनिया रहेगा तब तक जो है कि बाबा साहब का नाम रहेगा, अम्बेडकर का नहीं चाह के भी लोग उनको याद करना पड़ेगा। कि हर किसी को जो है कि न्याय, जब भी उनके साथ कोई अन्याय होता है तो न्याय के लिए जो है कि संविधान है, कोर्ट जाता है, कोर्ट में जो है कि संविधान का जरूरत पड़ता है, जो कानून के दायरे में आके उसको जो न्याय मिलता है।
आज भी किसी के साथ अन्याय होता है सीधा बोलता है मैं कोर्ट जा रहा हूँ, वही मुझे न्याय मिलेगा। क्या है कि जो है कि वहां पे जो है कि थाना और ये सबका कोई बात सुनना नहीं है, कहीं जोर जबरदस्ती करके। कोर्ट तो भाई कोर्ट में ही न्याय मिलता है। जी, बिल्कुल सही बात बोले आप। चलिए तो यही सब बातों को आज हम लोग बाबा साहब का जयंती जयंती बना के मनाएं, हम लोग अपने आप को क्या बोले गर्व महसूस कर रहे हैं कि गर्व आज हम महसूस लोग जो कर है रहे कि हैं, बाबा साहब का जयंती मना रहे जयंती हैं। मनाएं। और ऐसे हर भारतीयों को क्या बोलते हैं बाबा साहब पर गर्व होना गर्व चाहिए। होना चाहिए और इतने ऐसे ही महान महान नेता बोल लीजिए, समाज सुधारक बोल लीजिए, आज बाबा साहब हम लोगों के बीच में नहीं है, चले गए। पर हाँ उनका जो है कि बनाया गया संविधान के हिसाब से पूरा भारत चल रहा है, भारत चल रहा है। सबको समानता का अधिकार देके गए। और नहीं होते हुए भी आज हम लोगों के बीच में उनकी विचार जिंदा है, विचार जीवित है, लोगों के बीच में उसका विचार जीवित है। आज हम भी जब भी हमें हमारे साथ अन्याय होता है तो न्याय के लिए सबसे पहले हम संविधान और जो कि कोर्ट का कोर्ट दरवाजा जाते हैं। खटखटाते हैं वहां पे। इसलिए बाबा साहब हमेशा अमर हैं, जब तक दुनिया रहेगा तब तक अमर हैं। अमर रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और हम लोग सबसे यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग भी अपने अपने घर में बाबा साहब का जयंती मनाइएगा, है ना। और सब लोग की हम लोग कोई ये नहीं है कि मतलब आज्ञा दे रहे हैं, हम लोग का हाँ, बस एक आज्ञा दे रहे निवेदन है। हाँ, निवेदन है। जितना लोगों ने पढ़ा लिखा और जाना, उन्हें बाबा साहब के बारे में बताने की कोई जरूरत हाँ, नहीं है। कोई वो जरूरत खुद ही नहीं। उनका भक्त हो जाएंगे, जैसे हम लोग जाने हम लोग खुद उनके भक्त हो गए हाँ, कि हम लोग के लिए भगवान स्वरूप है ये। भगवान स्वरूप है, हम लोग जाने। हम दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए ये भगवान स्वरूप है। तो चलिए फिर यहीं पे वीडियो को समाप्त अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। बस आप लोगों का सपोर्ट हाँ, हमेशा सपोर्ट बनाए हमें रखें चाहिए और इसी बनाए तरह जो है रखेगा। कि लोगों का प्यार बना रहे हम लोग में। और हम लोग ऐसे ही वीडियो लेके आते रहेंगे। तो चलिए फिर जोहार। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।